हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को एक वीडियो में ख़त्म करेंगे। इससे जितने भी आपके डाउट्स होंगे सब क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो के बाद। चलिए देख लेते हैं। मैथ में जितने भी कंपटीशन एग्जाम में जो जो टॉपिक्स हैं सभी अपलोड हो रहे हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं चैनल पर। चलिए आज का टॉपिक होने वाला है सिंपल और कंपाउंड यानी चक्रवृद्धि और साधारण दोनों ब्याज को समझेंगे, कैसे निकालते हैं, क्या प्रोसेस है, दोनों ब्याजों के बीच अंतर क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि 2 साल में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या है, ये चीज़ें आ जाएंगी। पहला है साधारण ब्याज, इसको देख लेते हैं ये क्या होता है। जब ब्याज केवल मूलधन यानी कि मूलधन पर लगाया जाता है उसे साधारण ब्याज कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हर एक साल सेम ही ब्याज लगेगा, क्योंकि जो है इंटरेस्ट क्या हो रहा है, मूलधन पर लगाया जा रहा है, प्रिंसिपल पर लगाया जा रहा है। प्रिंसिपल पर जब भी इंटरेस्ट लगेगा तो हर एक साल सेम ही ब्याज आएगा। तो अभी चक्रवृद्धि में चलेंगे तो उसमें क्या होता है कि आप यहाँ पर देख रहे हैं इंटरेस्ट, ये भी आपस जाकर मूलधन में जुड़ जाएगा यानी प्रिंसिपल में, तो वो चक्रवृद्धि होता है। लेकिन साधारण में मूलधन पर लगेगा, हर एक साल सेम होगा, हर एक महीना सेम होगा। चलिए अब फार्मूला की बात कर लें इसका। तो इसका सूत्र अगर हम लोग देखें तो P गुने R गुने T बाई 100 इसका सूत्र होता है। जहाँ क्या चीज़ है, P क्या है, P है मूलधन यानी प्रिंसिपल है, R रेट है यानी दर है, 5%, 7%, 1%। T क्या है, T समय है, टाइम, और बट्टा में 100 जो कि हम लोग परसेंटेज के लिए लगाते हैं। अब जो है यहाँ पर आगे देखेंगे तो वही चीज़ यहाँ लिखा गया है। P जो है प्रिंसिपल मूलधन है, R रेट है ब्याज यानी इंटरेस्ट, टी समय है यानी कि वर्ष में, महीना में, यह सब चीज़ दिया रहेगा। कुल राशि अगर देखें तो क्या हो जाता है, P प्लस SI यानी कि मूलधन प्लस साधारण ब्याज जो है टोटल अमाउंट होता है, इसे ही निकालना पड़ता है, ये आपको ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। अब महत्वपूर्ण बातें को समझेंगे। इसमें क्या होता है, यदि समय महीना में दिया रहेगा, क्या होता है यदि समय महीने में हो तो क्या हो जाएगा, 12 से भाग हो जाएगा, जैसे कि 8/12 तो वो ईयर में निकल जाएगा। और यदि समय दिनों में दिया है तो क्या हो जाएगा, दिन दिन जो भी दिन 12 दिन माइनस 365, ये जो है क्या निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा। इस तरह से अभी ये छोड़ दीजिए, क्वेश्चन में आएंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। अब हम साधारण ब्याज को ख़त्म कर दिए, चक्रवृद्धि में आ रहे हैं यानी कंपाउंड इंटरेस्ट में आ रहे हैं, जिसे हम लोग शॉर्ट में CI कहेंगे। परिभाषा की अगर बात करें इसका, तो जब ब्याज हर वर्ष मूलधन में जुड़ता है, मैं पहले ही बताया आपको कि जैसे शुरू वर्ष मूलधन आपका मान के चलिए 100 रुपया है, पहला साल आपको जो है ब्याज मिलकर 110 रुपया हो गया, ठीक है, चाहे पहले मंथ। तो क्या होता है, पहले साल 110 हो गया तो 10 रुपया मान के चलिए पहले साल आपको ब्याज मिला, ठीक है, 10 रुपया। तो दूसरे साल से क्या चलेगा, इसी साल से चलेगा 110 रुपया का ब्याज चलेगा। यानी कि कह सकते हैं कि मूलधन में जो है यानी प्रिंसिपल में ऐसा ये जो है जुट गया, इंटरेस्ट जुट गया, तब जाकर वो कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है। अब बात करें जब ब्याज हर वर्ष मूलधन में जुड़ता है और अगले वर्ष उस पर भी ब्याज लगता है तो हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। चलिए आगे बढ़े। फार्मूला भी इसका है, इसको भी देख लेते हैं। पी इसके बाद कॉस्ट में 1 प्लस R/100 इंटू टी कर देंगे। पी हो जाएगा +1, यहाँ देखिए P, फिर से देख लीजिए फार्मूला P 1 प्लस R/100 और ऊपर T। इसको शॉर्ट में भी अभी हम लोग बनाएंगे, ये तो फार्मूला एक बार देख लीजिए, कहाँ से उलाने का भी डर है तो भुलाइएगा नहीं इससे। CI में क्या हो जाता है, CI कैसे निकालेंगे, टोटल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर देंगे तो वो CI हो जाएगा। टोटल अमाउंट जो कि इंटरेस्ट के साथ जो अमाउंट बना वो हो गया, और प्रिंसिपल जो आपने दिया था किसी को इंटरेस्ट पर वो जो हो गया प्रिंसिपल हो गया, तो वो जो हो जाएगा CI हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। चलिए क्वेश्चन चलेंगे तब क्लियर आएगा।
2 वर्ष के लिए शॉर्टकट ट्रिक भी है, इसको देखेंगे। P प्लस 1/r/100 इंटू 2 माइनस P कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो है CI 2 वर्ष का हो जाएगा। इसको छोड़ दीजिए, अभी हम और शॉर्ट फार्मूला से चलेंगे, या कह सकते हैं CI और SI का अंतर अब कैसे निकलेगा। साधारण ब्याज केवल मूलधन पर होता है, मूलधन प्लस ब्याज दोनों लगेगा चक्रवृद्धि में। आसान करना गणना होता है साधारण, थोड़ा सा जटिल होता है चक्रवृद्धि यानी कंपाउंड। आगे बढ़ जाएंगे। बैंक कम उपयोग करते हैं, चक्रवृद्धि का ब्याज का बैंक अधिक उपयोग करते हैं, ये आपको ध्यान रखना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, लेटेस्ट एग्जाम में कह रहा है 5,000 रुपया पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का SI ज्ञात करें। SI का पहले फार्मूला से चल लीजिए, P गुने R गुने T बट्टे 100 होता है SI का फार्मूला, लेकिन ये चीज़ हम नहीं करेंगे। लेकिन एक बार कर लीजिए। P कितना है मूलधन, P यही हो गया प्रिंसिपल, R कितना है यही रेट हो गया, T कितना है यही टाइम हो गया, तो गुना करेंगे 5,000 गुने 10 गुने 2 बट्टे 100 कर देंगे। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 काटेंगे, 500 दूनी 2 कर देंगे, 500 गुने 2 कर देंगे तो 10,100 आ जाएगा, यानी कि 1,000 रुपया आपको इसका साधारण ब्याज आएगा। फार्मूला से चले एक बार ऐसे सीधा समझ लीजिए। परसेंटेज हम पढ़ा दिए हैं तो उसी से रिलेट क्वेश्चन है, ये भी कोई मतलब नहीं है। कह रहा है 1 साल 10% लगेगा और साधारण ब्याज है, SI है, सिंपल इंटरेस्ट, तो हर एक साल बराबर लगेगा, इसमें जुटेगा और घटेगा नहीं। तो 1 साल 10 लगा तो 2 साल है यहाँ, तो 10 गुने 2 कर देंगे, 20% लगेगा। 5,000 का 20% निकाल देंगे, बस इतना ही है। 5,000 का 20% निकाल देंगे तो परसेंटेज अगर ऊपर हम लोग हटाते हैं तो नीचे 100 से भागा देंगे, 0 से 0 काटेंगे, 0 से 0 काटेंगे, 500 दूनी के 1,000, इस तरह से बनाएंगे हम लोग। तो पहला क्वेश्चन का जो आंसर हो गया 1,000। आगे बढ़िए कि ऑप्शन नंबर C में है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 8,000 पर 5% दर से 3 वर्षों का ज्ञात करें। 1 साल में 5% है तो 3 साल में 15%। 15% निकाल देना है 8,000 का, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन लेटेस्ट है। 15/100 कर देंगे, 2 0 से 2 0 काटेंगे, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 75 से 15 अठे 20 से 120 पर 1 0 और बैठाएंगे। 1,200 रुपया इसका 3 वर्ष में साधारण ब्याज होगा, 5% अगर हर एक साल वो लेगा तो। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। अब जो है CI पर भी थोड़ा सा गौर करना होगा दोस्तों। CI के लिए क्या था फार्मूला ये बताइए। P इंटू क्या था, P प्लस 1/P प्लस 1/P प्लस R/100 इंटू T था ना 1/1 प्लस R/100 इंटू T। हाँ ठीक है, ये फार्मूला लगा सकते हैं। इसको लगा कर एक बार देख लेते हैं। प्रिंसिपल के जगह कितना है, 1 2 3 4, 10,000 है, ठीक है। 1 कर देते हैं, प्लस R के जगह 10 है बटे 100 कर देंगे, गुना T के जगह क्या चीज़ है, 2 है, ये आपको ध्यान रखना है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर समझिए बात को। अगर हम यहाँ पर 100 है तो 100 प्लस 10, 110 बटे 100 हो गया, 110 बटे 100 यहाँ काटिए, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हो गया 10,000, ठीक है। अब फिर हो गया क्या चीज़ था, यहाँ गुना में था ना, 110 बटे 100 और यहाँ 2 हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। अब जो है क्या होगा ये समझिए, 0 से 0 काट देंगे, ठीक है। 0 से 0 काट दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये 0 से अगर ये 0 काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 11। हाँ ठीक है, ये 0 से ये 0 काटेंगे। थोड़ा सा इसको फिर से देखिए, तो यहाँ पर अगर देखें तो 10,000 हो गया। क्या फार्मूला है, P हो गया, थोड़ा सा देखिए बैक लीजिए, P हो गया इंटू 1 प्लस R/100 का जितना समय है उतना पावर होता है ऊपर, ये ध्यान रखना है। तो P कितना है, 10,000 है, 10,000 तो यहाँ सीधा लिख देंगे, प्लस 1
और यहाँ आर के जगह 10 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 100 हो गया ये, अभी 10 110/100 110/100 हो जाएगा दोस्तों, ये ध्यान रखिए। इसका स्क्वायर कर देंगे, 0 से 0 पहले काट लेंगे। 11 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 121 और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100। ठीक है, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 और 11 के 121, ध्यान रखना है। तो अब हो जाएगा 10,000 गुने 10 का 11 का स्क्वायर किए तो 121, 10 का स्क्वायर किए तो 100, यही चीज़ हो जाएगा। अब जो है क्या हो जाएगा, यहाँ 2 जीरो से हम लोग 2 जीरो काटेंगे तो 121 पर ही 2 जीरो बैठा देंगे। यही जो है क्या हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। अब यहाँ कितना था 10,000, यानी कि 2100 रुपया इसका क्या हो जाएगा 2100 रुपया। यही 10,000 तो प्रिंसिपल ही था, ये बढ़ रहा है यही 2100, तो 2100 ही कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। एकदम आसान तरीका आप बताएंगे, तो फार्मूला से चले थे हम लोग। 2100 रुपया बी में ऑप्शन में है। अब जो है सीधा चलेंगे हम लोग का चीज़ से 2 साल के निकालना है तो क्या करना है आपको, ये ध्यान रखना है। रेट का जो है स्क्वायर करना है तो 10 दहाइम 100, 10 दहाइम क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 0। ठीक है, 10 दहाई 100 हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। और जो है 10 दूनी 20, 20 हो गया। ये 2 जीरो 2 पॉइंट तक लेना है आपको, ये ध्यान रखना है, ये 2 पॉइंट तक लेना है आपको। जब भी स्क्वायर कीजिएगा तो 2 संख्याएं लीजिएगा, 10 दहाई 100, डबल जीरो बच गया हासिल एक, क्योंकि 2 संख्याएं आपको लेना होगा, ये नियम है। आर का स्क्वायर करेंगे तो 2 संख्या लेंगे, डबल जीरो हो गया, हासिल बच गया एक। 10 दूनी 20 और 1 21, यानी 21% निकाल देना है तो यही कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। इतना 10,000 का 21% निकाल के देखिए तो सही होता है कि नहीं। तो 21/100 कर देंगे दोस्तों, जीवल जीरो से डबल जीरो काटेंगे, एक यहाँ पर 21 पर 2 जीरो बैठाएंगे, 2100 आंसर हो जाएगा बी डायरेक्ट। ये आप ध्यान रखना है। इसमें क्या किए हम, रेट जो देख रहे हैं दर, इसका स्क्वायर किए और 2 डिजिट तक लिए लास्ट के, तो डबल जीरो हो गया 100 में, हासिल केवल एक बच गया, तो 10 दूनी 20 और 1 21 हो गया। तो ये चीज़ें हैं, आगे बढ़ जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है 4,000 पर 5% दर से CI 2 वर्षों का CI ज्ञात करें। अब सीधा हम तरीके से चलेंगे, फार्मूला से नहीं चलेंगे, ट्रिक से सीधा चलेंगे। अब इसमें क्या हो जाएगा ये समझिए, 5% दर है तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो गया। 2 अंक तक लेना है तो कोई हासिल बचा नहीं इसमें। और 5 दूनी के 10, 10.25% जो है 2 वर्ष का क्या हो जाएगा, इसका CI हो जाएगा 4,000 का। ठीक है, 4,000 का 10.25% कीजिए, 10.25% के जगह बट्टे 100, इसको भी जीरो हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको भी अगर हटाना होगा तो 1/100 करना होगा। अब यहाँ पर 2 जीरो से हम 2 जीरो काट दिए, और जो है क्या हो जाएगा दोस्तों, ये कह सकते हैं 1 जीरो से 1 जीरो काट दिए। अब क्या हो जाएगा 1025 गुने 4/10। ठीक है, 4 गुने 1025 बट्टे क्या था 10, ठीक ना, ये हो जाएगा। अब क्या कीजिएगा, 10 से भागा दीजिएगा ना, तो यहाँ पर अगर पॉइंट रहता तो हटाने के लिए नीचे 1 जीरो डाले थे, तो क्या करेंगे, इसको 1 जीरो को हटाने के लिए यहाँ पर पॉइंट डालेंगे, तो ये 10 खत्म हो गया। अब गुना कर लीजिए, 5 का 20 के जीरो, 4 दूनी 8 और 2 10 के जीरो। अब यहाँ पर 10 के जीरो, 4 दूनी 8, 2 10 के जीरो, 4 गुने जीरो करेंगे तो जीरो, तो 1 हासिल था वो 1 हो गया यहाँ से। अब हो गया 4 एकम 4, 410 रुपया हो जाएगा दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। 5 का 20, ठीक है, जीरो, 4 दूनी 8 और 2 10 के जीरो, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 410 रुपया आंसर होगा। कन्हू न कन्हू देखिए, हाँ देखिए सी में है 410, यह आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, बातों को पहले समझिए। कह रहा है, अब तो ये साधारण है, 8% कह रहा है 1 साल के लिए, तो 8% हो जाएगा। 6,000 गुने 8/100 कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो मारेंगे, 8 छक 48 हो गया, पर 1 जीरो बैठाएंगे, 480 हो गया, 480 आंसर हो गया, ध्यान रखना है। तो 480 सी ऑप्शन में है। आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए, ये आपको ध्यान रखना है।
कह रहे हैं कि 9,000 पर 10% दर से 1 वर्ष का CI ज्ञात करना है। 9,000 रुपया है, जो है दर क्या है 10% है, तो 1 वर्ष का CI ज्ञात करना है, तो 10% हो जाएगा ना, 1 साल में 10 लग रहा है तो 10%। 9,000 का जो है 10% CI कह रहा है, तो CI भी 1 साल सेम ही लगता है, 1 साल के बाद है ना जुटेगा, 1 साल के बाद जो है इंटरेस्ट जुट के ना दूसरा होगा, तो CI SI सेम है 1 साल का, ये आपको ध्यान रखना होगा अगर सालाना वो हो रहा है तो ऐड। 9,000 का 10% 10/100 कर देंगे दोस्तों, 0 से 0, 0 से 0, 900 रुपया हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी या डी में होगा। ऑप्शन नंबर सी में है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 2,000 पर 5% दर से 2 वर्षों का SI ज्ञात करें, कर देते हैं। 2 वर्ष का SI 5 दूनी 10%, SI हर एक साल बराबर लगता है, तो 1 साल 5 लगा तो अगले साल 5 लगेगा, 10%। तो 2,000 का जो है 10% निकाल देंगे, 10/100 कर देंगे, 0 से 0, 0 से 0, तो 200 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी या डी में होगा, अभी नीचे आएंगे तो स्क्रीन पर दिखेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए सी में है, कह रहा है क्वेश्चन कि 5,000 पर 10% दर से 2 वर्षों का CI और SI का अंतर ज्ञात करें। तो 2 वर्ष का पहले SI समझेंगे कितना हो जाएगा, तो SI बराबर लगता है हर एक साल 10%, तो SI जो हो गया इसका 20% हो गया दोस्तों, SI 20% हो गया। लेकिन CI की बात करें, CI क्या हो जाएगा, वही कहें कि जो है रेट का स्क्वायर कीजिए, तो 10/100 डबल 0 हो गया, हासिल 1 2 अंक तक लेना है, 10 दूनी 20 और 1 21 हो गया। अब CI SI का अंतर क्या हो जाएगा, 21 में 20 घटाइएगा, 21 में 20 घटाइएगा, 21 में 20 तो 1% हो गया, 1% का वैल्यू निकाल देना है 5,000 का, 5,000 का 1%, 1/100, डबल 0 से डबल 0 काटेंगे, 50 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहीं ना कहीं दिया होगा, देखिए बी में है। आगे बढ़िए। अब जो है कह रहा है 3,000 पर 12% दर से 1 वर्ष का SI ज्ञात करें। SI 1 वर्ष का सेम ही लगेगा और CI भी 1 वर्ष सेम रहता है, तो 3,000 जो है का 12% ही निकाल देना है, 12/100 करेंगे, 12 24 बरती आई 36 पर 1 0 बैठाएंगे, 360 रुपया हो जाएगा। 360 रुपया कहूँ न कहूँ ऑप्शन में होगा, ये देखिए सी में है। आगे बढ़ जाइए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है 10,000 पर 5% की दर से 2 वर्षों का CI ज्ञात करना है। हम CI 2 वर्ष के लिए कहे थे कि 5 का स्क्वायर कीजिए तो 25 2 अंक तक लेना है। अब जो है पॉइंट दे दीजिए, 5 दूनी के 10 हो गया, 10 हो गया दोस्तों, तो 10.25 हो गया। 10,000 का 10.25% निकाल देना है। कैसे निकलेगा, 10,000 का 10.25% निकालिए, 10,000 का 10.25/100 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इस 2 जीरो से इस 2 जीरो काटेंगे, इसको हटाने के लिए नीचे 1/100 करेंगे, फिर से ई 2 जीरो से ई 2 जीरो काटेंगे, तो 1025 रुपया ये आंसर हो गया, क्योंकि दशमलव हटाकर यहाँ 2 जीरो डाले हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा बिल्कुल। आगे बढ़िए। अब जो कह रहा है 11 नंबर क्वेश्चन कि 12,000 का 10% की दर से 3 वर्षों का SI ज्ञात करना है। तो दर 10% है, समय 3 वर्ष है, तो 30% हो गया दोस्तों, 30% हो गया, ये आपको ध्यान देना है। 12,000 का 30% निकाल देना है, तो 30/100 कर दीजिए, 0 से 0, 0 से 0, ठीक है। 12 24 बरती आई 36 पर डबल 0 बैठाएंगे, तो 3600 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कहीं ना कहीं होगा, 3600 आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी में है। आगे बढ़ जाइए। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 8,000 पर 10% की दर से 2 वर्षों का CI ज्ञात करना है। 2 वर्ष का CI ज्ञात करना आसान है, रेट का स्क्वायर कीजिए, डबल डिजिट तक लेना है, 10/100, तो डबल डिजिट ले लिए, फिर दशमलव बैठा देंगे डायरेक्ट। अब 10 से गुना करेंगे रेट से टाइम में, तो 10 दूनी के 20 और 1 हासिल बच गया था, डबल डिजिट तो ले लिए थे 100 में, तो 1 हासिल बचा था, तो 10 दूनी 20, 1 21 हो गया। 21% निकाल देना है 8,000 का, ये समझिए। तो 8,000 का जो है 21/100 कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो मारेंगे, 8 एकम 8 और 8 दूनी के 16 पर 1 जीरो ये बैठाएंगे, 1680 रुपया, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए। अब देख लेते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि
2500 पर 4% की दर से 2 वर्षों का एसआई ज्ञात करना है। एसआई आसान होता है, एक साल 4 लगा तो दूसरों साल 4 लगेगा, टोटल कितना लग गया 8%। 8% निकाल देना है 2500 का। 2500 का 8/100 कर देंगे, 2 जीरो से 0 काटेंगे, 25 छक्का 150, 25 अट्ठे कितना होता है 200। तो 200 आंसर हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी या डी में होगा, अभी नीचे चलेंगे तो पता चलेगा। ऑप्शन नंबर सी, आगे बढ़िए। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 7,000 पर 5% की दर से 2 वर्षों का सीआई ज्ञात करना है। सीआई के लिए कहे थे कि रेट का स्क्वायर कीजिए तो 25 हो गया। 25 2 डिजिट तक लेना है, फिर पॉइंट बैठा देना है तो 5 दूनी के 10 हो गया। यहाँ पर 10.25% 7,000 का निकाल देना है। 7,000 का जो है 10.25% निकाल देना है। तो परसेंटेज हटाने के लिए नीचे बट्टा में 100 लगाएं, 2 जीरो से 2 जीरो हमने काट दिया है, ठीक है। और जो है 1 जीरो यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो है नीचे अगर हम लोग क्या करेंगे, 1 जीरो को इसको अगर हटाना है तो यहाँ पर 1 दशमलव के यहाँ तक घसक जाएगा, ये समझिए। वैसे आप नहीं समझ पाइएगा तो सीधा करिए 1/, इसको 2 जीरो को हटाना है तो 2 जीरो यहाँ नीचे डालना होगा, ये दशमलव को हटाना है, बाद में 2 अंक है तो 1 जीरो से तो 1 जीरो कट जाएगा, ये समझिए। अब समझिए क्या हो जाएगा, 7 गुने 10/10 हो गया। अगर यहाँ पर पॉइंट रहता, इसको हटाना रहता तो नीचे 10 से गुना करते। जब इधर से जीरो ऊपरे ले जाना है तो क्या कर देना होगा हम लोग को, यहाँ पॉइंट बैठाना होगा तो ये जीरो हट जाएगा। यानी 10/25 गुने 7 कीजिए, 10/25 गुने 7 कीजिए, 7×5 = 35 के 5 हाथ में रहा 3, 7 दूनी 14 और 3 15 16 17 के 7 हाथ में रहा 1, 7 अब 1 8। 800 जो है क्या चीज़ हो जाएगा, 800 इतना हो जाएगा दोस्तों। हाँ 800 कहाँ से होगा ये समझिए, सीआई कह रहा है ना, तो कितना परसेंट हो रहा था 10.25%। 10% तो 700 हो गया। हाँ ठीक है, 10.25% में ठीक है 875 के, यहाँ देखिए 7×5 = 35 के 5 हाथ में रहा 3, ठीक है। 7 दूनी 14 के 4 और 3 14, 14 और 3 15 16 17, 17 के 7 हाथ में रहा 1, तो 7 जीरो से पढ़ेंगे तो 1 हो जाएगा और 7 के 7 तो हो जाएगा। 717.5 हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि 1 दशमलव यहाँ था, नीचे 10 था तो ऊपर 1 दशमलव बैठा कर 10 को भगाए थे, तो 717 रुपया 5 पैसा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी है। आगे बढ़ जाइए। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 10,000 1,000 जो है पर 10% की दर से 3 वर्षों का एसआई निकालना है, तो 30% हो गया। 30% हो गया, क्योंकि साधारण ब्याज हर एक साल 10% लगेगा, तो 3 साल में कितना लगेगा, 1 साल 10, दूसरा साल 10, तीसरा साल 10, तो 30%। 1,000 का 30% निकाल दीजिए, जल्दी सुनिए। 30/100 कीजिए, 0 से 0, 0 से 0 काटेंगे, 3 गुने 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा, ये 2 जीरो बैठाएंगे, 300 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी डी में होगा, ये देख लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में है। आगे बढ़ जाइए। 16 नंबर क्वेश्चन 6,000 का 6% की दर से 2 वर्षों का एसआई ज्ञात करें। 6% एक साल, दूसरों साल 6 तो 12% हो गया, 12/100 हो गया। 12% ऊपर परसेंट हटाएं, नीचे 100 हटाएं, 6,000 से गुना करिए, इसको गुने 100, 00 से 00 काटिएगा, 12×5 = 60, 12×6 = 72 पर 1 जीरो बैठाएंगे, 720 रुपया आएगा। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ जाइए। 17 नंबर को देख लेते हैं। 4,000 का 10% की दर से 3 वर्षों का सीआई ज्ञात करें। हाँ अब थोड़ा सा ये खटकाएगा आपको, अब थोड़ा सा खटकाएगा ये आपको ध्यान देना है। अब थोड़ा सा ये खटकाने वाला है। फार्मूला से चलेंगे 3 वर्षों के लिए। P+1/R × R/100 स्क्वायर में हो जाएगा, जय साल है तय, तो 3 हो जाएगा। P कितना है 4,000 है दोस्तों, कितना है 1 + R कितना है 10/100 कर देंगे, और इसका Q कर देंगे तो 110/100 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये गुना हो जाएगा 100, तो 100 और 10, 110/100 ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 4,000 हो गया दोस्तों पहले, फिर 110/100 हो जाएगा,
ये आपको ध्यान रखना है। इसका क्यू करेंगे, 0 से 0 काटेंगे, 11 का क्यू करेंगे और 10 का क्यू करेंगे, गुना 4000 करेंगे। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। 4000 गुना क्या हो जाएगा, 11/10 का क्यू हो जाएगा। 11 का क्यू क्या हो जाएगा, 11 हम 21 से 121 गुने 11 करेंगे, ये ध्यान रखना है। तो क्या हो जाएगा, 121 गुने 11 करेंगे। ऐसा क्वेश्चन 3 साल वाला बहुत कम आता है। तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22 के 2, 22 और 1 23 हो गया दोस्तों। 11 दूनी 22 और 1 23 हो गया। ठीक है, अब 11 एकम 11 और 2 11 एकम 11, 11 दूनी 22 31। ठीक है, 11 एकम 11 और 2 13 हो गया। तो 1331 हो गया दोस्तों। 1331/10 दहाई 100, 100 दहाई के 1000। 1331/1000 और 4000 से गुना करना है। तो ई 20 से ई 20 काट देंगे। 1331 गुने 40 करेंगे, ये ध्यान रखना है। तो 1300 क्या कर देंगे, 1331 यही था ना, किधर है, 1331 गुने 40 कर देंगे। हाँ ठीक है। तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 तिहाई 12 के 2 और 4 तिहाई 12 और 1 13 और 4 1 5। 5340 ऊपर 1 0 बैठा देंगे। क्या हो जाएगा, अब 4000 है, ये है, बढ़ कितना रहा है, 5340 हो रहा है। तो 4 1000 1000 इकाई इक्याई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 कहाँ से हो जा रहा है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। देखिए 13 थोड़ा सा कहूँ गड़बड़ हमने कर दिया है। हम लोगों ने क्या किया है कि P इंटू 1 + R/100 का क्यू कर देंगे, जितना समय है उसका करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R 10% है तो 110 और 10 कितना हो गया, 110 110 110 हो गया। 110/100 हो जाएगा। इसका क्यू करेंगे, ये देख लीजिए, 0 से 0 तो कट जाएगा। 11 का क्यू हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 11 ग्राम 21 से। ठीक है, 1 2 1 और एक बार सटा के एक बार हटा के लिखेंगे। यहाँ पर 1 2 3 और 1 4, यहाँ पर 1 2, यहाँ पर देखिए 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 21 के 3 हाथ में रहा 2, 11 और 2 13। ठीक है, 1331 जब आइए रहा है ये, अब बट्टे में 10 का क्यू है, कितना हो जाएगा, 10 का क्यू कितना हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। 10 का क्यू देखें तो 1000 हो जाएगा। 1331/1000 गुने क्या हो जाएगा, ये 4000, यही तो हो रहा है। 1331/1000 गुने 4000, यही तो हो रहा है। 4000 यहाँ। ठीक है, ये 3 0 से ये 3 0 काट देंगे, अब हो गया सही। 4 एकम 4, 4 तिहाई 12 के 2 हाथ में रहा 1, 4 तिहाई 12 1 13 और 4 और 1 5। 5300 यानी 5300 आ रहा है 24, तो 1324 रुपया ज़्यादा हो रहा है। यही इसका क्या हो जाएगा, CI हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। 1324 ऑप्शन नंबर बी में है। आगे बढ़िए। कह रहा है कि 5000 पर 12% की दर से 1 वर्षों का SI निकालें। 5000 पर 12% दर है। साधारण ब्याज 12%, तो 12% निकाल देना है 5000 का। 12% कैसे निकालेंगे, 12/100, 2 0 से 2 0, 12 × 5 = 60 पर 1 0 बैठाएंगे। 600 आंसर ऑप्शन नंबर सी में होगा। आगे बढ़िए। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 10,000 पर 10% की दर से 3 वर्षों का CI ज्ञात करना है। फिर CI वाला मामला हो जाएगा, 10% है, 10 बट्टे क्या हो जाएगा, 11/10 करेंगे तो कितना था, 1331/1000, यही था ना, गुने क्या हो जाएगा, 10 पर 4 0 है ना, तो 3 0 गायब कर देंगे 3 0 से। 1331 पर 1 0 बैठाएंगे। अब कितना बढ़ जा रहा है, 10,000 से, तो 3310 रुपया बढ़ जा रहा है। यही आंसर होगा, ये आपको ध्यान देना है, 3310 रुपया। ये आपको सी ऑप्शन में है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़िए। 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट 9000 पर क्या है, 5% की दर से 2 वर्षों का SI ज्ञात करना है। एक साल 5 लगा, दूसरों साल 5 लगेगा, टोटल 10% निकाल देना है 9000 का। 9000 का 10/100 कर देंगे। 0 से 0, 0 से 0,
900 रुपया आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाइए। 21 नंबर की क्वेश्चन देख लेते हैं। 2000 पर 10% की दर से 2 वर्षों का CI ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो 10% है तो क्या कहे थे, 2 वर्ष करना है तो 10 का स्क्वायर करेंगे, 10 दहाई में क्या हो जाएगा 100, डबल डिजिट तक लेंगे, हासिल एक रह गया, 10 दूनी 20 और 21% निकाल देना है। 2000 का जो है 21% निकालेंगे, 21/100 करेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो काटेंगे, 21 दूनी 42 पर एक जीरो मारेंगे। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाइए। 22 नंबर की क्वेश्चन कह रहा है कि 15,000 पर 8% की दर से 1 वर्षों का SI ज्ञात करना है। तो 15,000 का जो है हम लोग 8% निकाल देंगे, तो 8/100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 8 पचे 40 के जीरो हो गया, और 8 और 4 12 हो गया, एक जीरो ये बैठाएंगे, 1200 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी या डी में होगा, सी में है। आगे बढ़िए। 23 नंबर की क्वेश्चन को देख लेते हैं। 6,000 पर कह रहा है यहाँ पर देख लेते हैं तो ये 4,000 है। 4,000 का 12% क्या है, ऊपर आंसर गलत था, ये आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन का, तो उसको अभी फिलहाल छोड़ दिए। 4,000 का 12% 1% साधारण ब्याज है तो 12 लगेगा। तो 4,000 का 12 कितना हो गया, 12/100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, बच्चों 32 है तो बच्चों को 48 पर एक जीरो बैठाएंगे, 480 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी या डी में होगा। आगे बढ़िए। सी में था। कह रहा 2500 का 10% दर से 2 वर्षों का CI 10 दहाई 100, डबल डिजिट तक लेंगे, पॉइंट देंगे, हासिल एक बच गया, 10 दूनी 20 अब 21% निकाल देना है 2500 का। 2500 का 21/100 कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो मारेंगे, तो 25 से कम 25, 25 दूनी के 50 और 2 52, 525 हो जाएगा आंसर में, ये ध्यान रखना है। ऑप्शन बी है। आगे बढ़िए। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 8,000 का 12% की दर से 2 वर्षों का SI, 12 दूनी 24% SI हो गया। 8,000 है तो 24/100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो मारेंगे हम लोग, 8 तिरिके 8 चौका 32 के 2, और 8 दूनी के 16 और 3 17 18 1920 रुपया हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर कहीं ना कहीं होगा, सी में है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर जो कह रहा है 28 3,000 पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि, 10 का स्क्वायर कीजिए, रेट का 100, डबल डिजिट तक लेंगे, पॉइंट बैठाएंगे, हासिल एक रहा, 10 दूनी 20 21% निकाल देना है 3,000 का। 3,000 का 21/100 कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो मारेंगे, 21 दूनी 42, 21 दिया 63 पर एक जीरो बैठाएंगे, तो 630 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी या डी में होगा, ये आपको ध्यान रखना है। लास्ट क्वेश्चन। 5,000 पर 6% दर से 3 वर्षों का SI ज्ञात करना है। तो है 1 साल 6, दूसरा साल 6, तीसरा साल 6, 6 12 76 18, तो 6 से 3 में गुना किया 18%। 5,000 का जो है 18%, 18/100 कर रहे हैं, डबल जी सौ जीरो, 18 पचे 90 पर एक जीरो बैठाएंगे, 900 रुपया। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए। 30 नंबर क्वेश्चन लास्ट। अंत भला तो सब भला, न तो कुछ भला नहीं है। हम बताए थे 2 वर्षों का CI ज्ञात करना है। 2 वर्ष आसान होता है, रेट का स्क्वायर कीजिएगा, 8 अट्ठैया 64 हो गया, ठीक है। और 8 दूनी के 16 पॉइंट में दीजिए 16.64% निकाल दीजिए, कितना है 10,000 का 16.64%। 16.64 के बट्टे 100 कर देंगे, यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो 1/100 आउ डालेंगे, ई 2 जीरो से ई 2 जीरो, ई 2 जीरो से ई 2 जीरो, खत्म। 1664 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमको लगता है कि आप जो है ये जो टॉपिक है इससे रिलेटेड सभी चीज़ समझे होंगे, बहुत आसान होता है। अच्छा से वीडियो को देखे होंगे तो सब क्लियर हो गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।